नमस्कार। शुरू करते हैं आपकी बात। भाई अभी नवंबर का महीना चल रहा है ना, तो इस नवंबर के महीने में वर्ष में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना होता है या अपने विभाग में आपको जाना होता है। अगर आप कहीं कोई सरकारी पेंशनर हैं इस तरीके से, तो सरकारी पेंशनर अगर आप न भी हैं, ईपीएफओ के भी पेंशनर हैं, तो भी आपको जो है अपना जो है लाइफ सर्टिफिकेट देने जाना है। हालांकि उसके और तरीके हैं, आप घर से भी बैठ करके दे सकते हैं, अन्यथा पोस्ट ऑफिस जाकर के आप दे सकते हैं, जहाँ ये निःशुल्क सेवाएं चलती हैं। और मैं भी गया था पोस्ट ऑफिस। मैं आज ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ उन सीनियर सिटीजन्स के मामले में। कुछ लोगों को मैंने देखा है पोस्ट ऑफिस में, वो भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने आए थे। उसमें जब आप आधार कार्ड और अपना ये सब पीपीओ वगैरह देते हैं, तो एक आपको ओटीपी आता है, वो आपके मोबाइल पर मैसेज एसएमएस में आता है। कुछ लोगों को आज भी मैंने देखा, आज भी भाई साहब बेचारे कुछ लोगों को, वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ क्या वरिष्ठतम कह सकते हैं उनको, वो बटन वाला मोबाइल रखे थे, स्मार्टफोन उनके पास नहीं था, और वो पेंशनर थे और अच्छी खासी पेंशन पाते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि वो ऐसे विभागों से थे और अच्छे बड़े पदों पर भी थे। लेकिन कम से कम ऐसे विभागों से ज़रूर रहे, इतनी पेंशन ज़रूर पाते होंगे कि एक स्मार्टफोन उनके पास हो सकता था, लेकिन नहीं है। खैर, अब क्यों नहीं है ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत विचार विमर्श हुआ, उसके आधार पर मैं ये वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। भाई साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि एक स्मार्टफोन जरूर रखें। जितने वरिष्ठ नागरिक हैं, एक स्मार्टफोन अवश्य रखें भाई साहब। बटन वाला फ़ोन आपको रखना है, आप अपने रखिए, लेकिन एक स्मार्टफोन भाई साहब जरूर रखिए। लेकिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल क्या है, वो मैं उस पर केवल प्रकाश डालूंगा, अपना निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा आपसे। जी, स्मार्टफोन में हम लोग दुनिया भर की इधर उधर की बातें देखा करते हैं। ये समाचार सुना, फलानी जगह फलाने जीत गए और ढिमाकी प्रदेश में ढिमाके जीत गए। कभी ये सोचा है कि कभी सीनियर सिटीजन जीता कि नहीं जीता? सीनियर सिटीजन से मतलब भारत का वरिष्ठ नागरिक कब जीतेगा? मैं तो ये समझता हूँ भारत का वरिष्ठ नागरिक तब जीतेगा जब वो प्रसन्न रहेगा। और प्रसन्न रहने के लिए जरूरी है कुछ चीज़ें। कुछ चीज़ों में सबसे पहले तो यह है उसका स्वास्थ्य ठीक हो। स्वास्थ्य का मतलब उसको, भाई देखिए, अगर सीनियर सिटीजन है तो कहीं ना कहीं इलाज की बार बार उसको ज़रूरत पड़ती है। बार बार इलाज तो छोड़िए, पेंशनर अगर है या पुराना खेतिहर है, दुकानदार है, कुछ भी है, मान लीजिए अगर वो वरिष्ठ नागरिक है भाई साहब, तो उसको कुछ ना कुछ हारी बीमारी लगी ही रहती है। जैसे कि पुरानी बिल्डिंग को, पुराने मकान को हमेशा हर वर्ष मरम्मत की ज़रूरत लगी ही रहती है। तो ऐसे में ये है कि हमारे भारत सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छी योजना लगाई है, लाए हैं आपकी, कि सीनियर सिटीजन्स को 5 लाख तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस दिया, या समझ लीजिए कि निःशुल्क चिकित्सा की उन्होंने व्यवस्था कराई आयुष्मान योजना के तहत। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ वरिष्ठ नागरिक भारत में हो जाता है, चाहे रिटायर भी हो जाते हैं नौकरी से, वैसे भी ईपीएफओ वाले तो बेचारे 58 साल में रिटायर हो जाते हैं, बाकी लोग 60 साल में रिटायर होते हैं। तो इनको जो है 70 साल की वजह 60 साल ईपीएफओ की जो एज लिमिट है उसको कर दे, ऐसा हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी। हालांकि अभी तक हमारी रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची है मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं। मैंने इस पर सोचा कि भाई साहब क्यों नहीं हुआ और हम लोगों की बात क्यों नहीं सुनी गई अभी तक। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री को हृदयहीन तो कह ही नहीं सकता भाई साहब, बिल्कुल नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मुझे लगा कि शायद हम लोगों की बात अभी वहां तक नहीं पहुंची। इसका कारण पर भी हम लोगों ने विचार किया, कुछ सीनियर सिटीजन से भी हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किए, मिलजुल करके उनसे बातचीत भी करी। हम ये चाहते थे कि और अभी भी चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि प्लीज़ आप अपने उस स्मार्टफोन से, उस फ़ोन से जिसमें दुनिया भर के समाचार हम लोग सुना करते हैं, उस फ़ोन से माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करिए, ईमेल भेजिए पीएमओ को। जी, सीनियर सिटीजन्स के मामले में जो भी व्यवस्थाएं, समाज कल्याण विभाग को ईमेल भेजिए, इतने भेजिए। भाई मैं नहीं समझता कि क्या भारत के सीनियर सिटीजन 1 करोड़ भी नहीं हैं? अरे भाई साहब बहुत हैं। कि मुझे लगता है कि अगर 1 करोड़ मेल रोज पहुंच जाएं, अरे कुछ कम पहुंच जाए, तो भी बहुत असर होने वाला है, बहुत ही असर होगा। लेकिन बैठ करके अगर हम ये देखेंगे कि महाराष्ट्र में फलानी जीते, फलानी जगह फलाने जीते और फलानी जगह, जब देश जीते समझ लीजिए बिल्कुल सही हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी जो विचारधारा चुनाव से मेरा मतलब नहीं, ये तो मैंने उदाहरण के लिए कहा। कह क्यों रहा हूँ, कह इसलिए रहा हूँ भाई साहब, जब मैं नौकरी में था
तो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग थे सब साथ साथ काम करते थे। जब हम लोग रिटायर हुए, हमारी छोड़िए, हमारे छोटे भाई के विभाग वाले जो भी लोग रिटायर हुए, उन लोगों के साथ मैं देख रहा हूँ वो MSc PhD और पता नहीं क्या क्या खूब पढ़े लिखे विद्वान लोग अच्छे अच्छे पदों पर हैं। अब रिटायर होने के बाद हिंदू हो गए, कुछ मुस्लिम उसमें से हो गए, कुछ कांग्रेसी हो गए, कुछ बीजेपी हो गए, और अपनी समस्याओं के लिए चिल्लाते रहेंगे कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। लेकिन दिन भर अपना मोबाइल का टेढ़ा मेढ़ा इस्तेमाल करने की बजाय, टेढ़ा बेढ़ा से मेरा मतलब है कि आपस में इधर उधर ये उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर, उससे बेहतर है कि आप अपनी समस्याएं जो भी हैं, जैसे अब आयुष्मान योजना के लिए मैंने कहा या अन्य कोई बातें हों, उनको PMO पहुंचाइए। PMO पहुंचाने का सीधा सीधा तरीका स्मार्टफोन भगवान ने आपको दिया है। अगर आप कहीं नहीं जा सकते, बहुत वरिष्ठ सीनियर सिटीजन है, आप लेटे लेटे ये काम कर सकते हैं, जैसे लेटे लेटे आप विदेश में रहे हुए अपने बच्चों से बात करते हो जी, या किसी से भी बात करते हो, आप बैठ कर के गाने सुनते हो पुराने ज़माने के, वो सुन लीजिए, उससे हमारा लेना देना नहीं है, ये आपकी अपनी निजी मर्जी है, लेकिन कुछ इस्तेमाल उसका अपने लिए भी कर लीजिए भाई साहब। तो मेरा यही निवेदन है, आप सभी से निवेदन है, सभी सीनियर सिटीजन से निवेदन है, केवल 2 मामले में, केवल 2 मामले में भाई साहब निवेदन करूँगा कि एक तो ये कि आयुष्मान योजना जो है उसकी एज जो है, उम्र जो है, उसको 70 से घटा करके 60 वर्ष किया जाए वरिष्ठ नागरिकों के लिए, एक तो ये। और दूसरी बात यह है कि किसी भी कोर्ट में अगर मान लीजिए वादी पेटिशनर किसी भी मामले में अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके मामले प्रायोरिटी पर सुने जाएं। इस बात को आप तत्काल प्रभाव से जितना संभव हो ईमेल और ट्वीट आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करें, प्रधानमंत्री जी को करें, कानून मंत्री जी को करें, गृह मंत्री जी को करें, और समाज कल्याण विभाग को भी करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं इसी निवेदन के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।